और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। भारी बारिश का यातायात पर खासा असर देखने को मिला है। एक नेशनल हाईवे समेत 118 सड़कें अभी तक बंद पड़ी हैं। आपको बता दें, कुल्लू में 40, चंबा में 35 सड़कें अभी तक बंद हैं। वहीं जिला मंडी में 22 और राजधानी शिमला में 12 सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। प्रदेश भर में 111 ट्रांसफार्मर पूरे तरीके से ठप हैं। 85 पेयजल योजनाएं इस भारी बारिश की वजह से प्रभावित हुई हैं। तो बड़ी खबर मिल रही है, जहां नुकसान का आंकड़ा सामने आया है। भारी बारिश की वजह से यातायात पर खासा असर देखने को मिल रहा है। एक नेशनल हाईवे समेत 118 सड़कें बंद पड़ी हैं। इसी के साथ आपको बता दें, 40 कुल्लू में, 35 सड़कें चंबा में, 22 सड़कें मंडी में और 12 सड़कें राजधानी में बंद पड़ी हुई हैं। इसी के साथ कुल 111 ट्रांसफार्मर ठप हैं, लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है। 85 पेयजल योजनाएं हैं जो प्रभावित हुई हैं। पीने के पानी की और बिजली की खासी समस्या लोगों को प्रदेश भर में आ रही है। बीते दिनों हमने देखा बारिश ने किस तरीके से कहर मचाया है, जिसका ये असर अब देखने को मिल रहा है। जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। बाढ़ ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। पानी और बिजली की खासी समस्याएं लोगों को हो रही हैं। 111 ट्रांसफार्मर हैं प्रदेश में जो ठप पड़े हुए हैं। इसके अलावा 85 पेयजल योजनाएं हैं जो प्रभावित हुई हैं। पीने का साफ पानी लोगों को मुहैया नहीं हो पा रहा है। भारी बारिश से यातायात पर खासा असर पड़ा है। कई ऐसे जिले हैं जिनका संपर्क आपस में टूट चुका है। जगह जगह लैंडस्लाइड हुए हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे जिले को जोड़ने वाली सड़कों पर इसका असर पड़ा है। सहयोगी रणबीर ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं। रणबीर, अब नुकसान का आकलन किया गया और ये जो आंकड़ा सामने आया है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बारिश का कितना भयानक असर पूरे प्रदेश पर पड़ा है। जी हाँ, देखिए, इस बार जो है अप्रत्याशित तौर पर ये देखा जा रहा है कि हिमाचल में किस तरह से मौसम जो है कहर बनकर टूटा है। ये माना जा रहा है कि पिछले जो 1-2 दशक है उसके बाद ये बहुत ज्यादा तबाही यहाँ पर हुई है। आज तक इतना नुकसान हिमाचल में इस तरह से नहीं देखा गया था, खासकर जो जानी नुकसान है। कल शाम तक का जो आंकड़ा है, जो मानसून में 29 जून से लेकर अब तक, वो जो है 249 तक मौत का आंकड़ा पहुंच गया है। और जो संपत्ति का नुकसान है वो 1300 करोड़ के पार है। यहाँ पर राज्य सरकार ये कह रही है कि रिपोर्ट जो है तैयार करके केंद्र सरकार को भेजी जाएगी और वहां से फिर एक टीम आएगी और वो टीम यहाँ पर नुकसान का आकलन करेगी और उसके बाद ही जो मदद यहाँ हिमाचल को दी जानी है वो केंद्र सरकार की तरफ से दी जाएगी। जासमीन जी। रणबीर, साथ ही आगे आने वाले समय में भी मौसम विभाग ने चेतावनी जताई है और कहा है कि 24 और 25 को भी इसी तरीके से भारी बारिश पूरे प्रदेश में होगी। इसको लेके प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है, क्योंकि इतना नुकसान पहले ही हो चुका है? देखिए, प्रशासन की तरफ से अभी भी जो है एडवाइजरी लगातार जारी की जा रही है, न केवल स्थानीय लोगों को के लिए बल्कि पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। जहां पर खतरे वाली जगह है, जहां पर भूस्खलन की आशंका है, फ्लैश फ्लड की आशंका है, वहां के लिए जो है चेतावनी जो है जारी की गई है। लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। एनडीआरएफ की जो टीम है वो भी अभी उन्हें जो है अलर्ट पर रखा गया है कि कहीं पर भी किसी भी तरह की आपदा अगर होती है तो सबसे पहला जो काम है वो जो राहत और बचाव कार्य होगा वो ये रहेगा कि कोई जानी नुकसान ना हो और राहत और रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई देरी ना हो। ये सबसे पहला जो है अभी ये प्राथमिकता इसको दी गई है, इसी को लेकर अलर्ट है। लेकिन जहां तक प्राकृतिक आपदाओं का सवाल है उनके बारे में भविष्यवाणी तो की नहीं जा सकती, लेकिन इतना जरूर है कि एहतियात बरतने के लिए सभी जिलाधीशों को मुख्यमंत्री ने कहा है। मौसम का हाल ठीक है, यानी एहतियात बरतने के लिए जगह जगह पर प्रशासन जो है वो मुस्तैद नजर आ रहा है। रणबीर, बहुत शुक्रिया जानकारियों के लिए, लेकिन लगातार बने रहें हमारे साथ। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा और भारी बारिश की वजह से अब तक पूरे प्रदेश में 1337 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आपदा और मानसून के कहर ने अब तक 249 लोगों की जान ले ली है। वहीं अब तक 444 लोग जख्मी हुए हैं, जबकि 10 लोग अभी भी लापता हैं। आपदा से लोगों की संपत्ति को भी काफी नुकसान पहुंचा है। प्रदेश में 176 मवेशी मारे गए हैं, 29 पक्के और 99 कच्चे घर जमींदोज हो गए हैं, जबकि 494 कच्चे और 93 पक्के मकानों को
आंशिक नुकसान पहुंचा है। हिमाचल को हुए भारी नुकसान के बाद राज्य सरकार ने केंद्र से मदद मांगी है और इसी खबर पर लगातार रणबीर हमारे सहयोगी बने हुए हैं हमारे साथ। रणबीर, जिस तरीके से आप जानकारियां दे रहे थे कि घरों को तो नुकसान पहुंचा ही है, जमीन को नुकसान पहुंचा है, लेकिन जान माल का भी इस बार काफी नुकसान देखने को मिला है। और बीते कल भी हमने देखा मुख्यमंत्री ने खुद काशन गांव का दौरा किया और वहां पर लोगों को हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिलाया है। जी हाँ, पिछले कल मुख्यमंत्री ने वहां का दौरा भी किया था और कैबिनेट की बैठक में भी जो है आपदा के प्रति, आपदा में जो लोग मारे गए हैं उनके प्रति जो है श्रद्धांजलि दी गई है, संवेदनाएं जो है पूरे मंत्रिमंडल ने जो है व्यक्त की है। और ये भी अब जानकारी निकल कर आई है कि मुख्यमंत्री का आज जो है सोलन क्षेत्र के कुनियार का दौरा है और उसके बाद शिमला ग्रामीण का दौरा है, तो कल शायद मुख्यमंत्री कुछ ऐसी जगहों पर जाएंगे जहां पर जो है लोगों को नुकसान पहुंचा है। और जहां तक ये मौत का आंकड़ा है जास्मीन, ये इस बार हैरान करने वाला है कि करीब 250 पहुंच गया है। और ये मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि ये मानसून जो है और अभी खिंचेगा। जहां तक राजस्व विभाग की बात है, जो नुकसान का जो आंकलन होता है वो 15 सितंबर तक होता है और 15 सितंबर के बाद एक रिपोर्ट जो है केंद्र को भेजी जाती है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भी इसका जिक्र किया है और उन्होंने ये कहा कि उसके बाद केंद्र की टीम आएगी तो फिर वो आंकलन करेगी। नुकसान 1337 करोड़ का ज्यादा है और हिमाचल की जो वित्त स्थिति है वो उतनी अभी सही नहीं है, तो केंद्र की तरफ से किस तरह की मदद की जाएगी। और एक और जानकारी निकल कर आ रही है कि राज्य सरकार ये भी जो है सोच रही है कि इस पर विचार किया जा रहा है कि इस घड़ी को जो है राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाएगा। अगर ये राष्ट्रीय आपदा घोषित होगी तो केंद्र से ज्यादा मदद की जो है उम्मीद की जा सकती है। जासमीन, बिल्कुल रणबीर, अभी केंद्र को रिपोर्ट जानी है और उसके बाद ये भी होप्स है कि जो बची हुई दूसरी राशि है, राहत राशि है, शायद वो केंद्र की तरफ से इस बार जल्दी आ जाए, क्योंकि 250 से ज्यादा लोगों की जान ऐसी बारिश में चले जाना अपने आप कहीं ना कहीं चिंताजनक है। रणबीर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। इस बार अनप्रेसिडेंटेड जो है वो बरसात हुई है और काफ़ी लोगों की जो है वो मृत्यु हो गई। और विशेष रूप से मंडी जिला के नाचन में एक पूरा का पूरा परिवार के 8 सदस्य जो है वो मकान गिर जाने से जो है वो समाप्त हो गए, जबकि मकान पक्का था और अच्छा था। लेकिन बरसात जो है वो शिमला में भी आप देख रहे होंगे कि छोटा शिमला में बरसात होती है, रिच पर नहीं होती।